ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी लोदी डायनेस्टी के सेकंड एम्परर थे। बहलोल लोदी के बेटा और इब्राहिम लोदी के पिता थे। यह मकबरा सिकंदर लोदी के बेटा इब्राहिम लोदी ने अपने पिता की याद में बनवाया है। सिकंदर लोदी का रियल नाम निजाम खान था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर 1489 से 1517 ईस्वी तक राज किया था। ये देखिए सिकंदर लोदी का मकबरा, यहाँ आप डिटेल पढ़ सकते हैं। सिकंदर लोदी लोदी वंश के सबसे सक्सेसफुल एम्पायर थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया और लॉस्ट टेरिटरीज जैसे कि ग्वालियर, जौनपुर और बिहार को वापस लिया। ये ऊपर हम आ गए हैं सिकंदर लोदी के मकबरे के एंट्रेंस पे। यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, ये देखिए, जो कि लगभग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ इसका नींव ही बचा हुआ, फाउंडेशन ही बचा हुआ। ये देखिए सामने आप देख रहे हैं, ये है सिकंदर लोदी के मकबरा का मेन एंट्रेंस। इसका 2 एंट्रेंस है। इस तरफ ये जो है मस्जिद का मेंबर बना हुआ है और इस तरफ से देखिए अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ फाउंडेशन बचा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए सिर्फ फाउंडेशन बचा हुआ है। कभी यहाँ पर नमाज हो रही थी। कि मैंने आपको बताया कि सिकंदर लोदी के मकबरे का एंट्रेंस 2 तरफ से, एक वेस्ट साइड से एक साउथ साइड से। ये साउथ वाला साइड है जहाँ के एंट्रेंस पे एक छोटी मस्जिद बनी हुई है जो लगभग खत्म हो चुकी है। इब्राहिम लोदी ने यह मकबरा 1517 से 1520 के बीच बनवाया था। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से सिकंदर लोदी का मकबरा दिखाते हैं, कितना शानदार है। ये दिख रहा है, ये लोदी का मकबरा भी ऑक्टागोनल शेप में बनाया गया। ये सैयद शाह का मकबरा आपको मैंने दिखाया था, सैयद शाह के मकबरा से ही इंस्पायर्ड है। ये फर्स्ट गार्डन टॉम है इंडिया में, जिससे बाद में हुमायूं टॉम इसी तर्ज पे बनाया गया। ये एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक सेंट्रल डोम है, आर्क है और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स है। लोदी के मकबरे का साउथ साइड का मेन गेट है और इसमें 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है ये मकबरा। ये देखिए जिस तरह का आप हुमायूं के मकबरे में आपने देखा होगा, 4 बाग स्टाइल का, चारों सिमेट्रिक डिजाइन बनाया गया और एक प्लेटफॉर्म पर टॉम बनाया गया। उसी से मिलता जुलता है, इसी से इंस्पायर्ड हो गए, बाद में हुमायूं का टॉम बनाया गया। सिकंदर लोदी के जमाने में ही आगरा का डेवलपमेंट हुआ। सिकंदर लोदी ने दिल्ली से अपना कैपिटल आगरा बनाया था, जो बाद में मुगल एम्पायर का भी मेन हब बना। मकबरे का डिजाइन देखिए, बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्लास्टर और ग्लेस टाइल्स का यूज किया गया है। ये ग्रे स्टोन और लोकल मटेरियल से बना हुआ है। लोधी आर्किटेक्चर में ज्यादा फ्लैशी मटेरियल का यूज नहीं होता था मुगल आर्किटेक्चर के जैसे, ये सिंपल रहता था। ये जो सामने देख रहे हैं, इसके अंदर है सिकंदर लोदी की कब्र। और ये देखिए, ये डिजाइन देखिए किस तरह का डिजाइन है, कितना जबरदस्त डिजाइन है। मकबरा के चारों तरफ एक पॉइंटेड आर्क है जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता था। देखिए ये चारों तरफ आर्क है, ये डिजाइन है। आपने ईसा खान नियाजी के मकबरे में भी देखा होगा इस तरह का डिजाइन, सेम टू सेम लगभग। ये देखिए इस ग्रिल के अंदर है जो एंट्री बंद है शायद सिक्योरिटी पर्पज से। ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। ये देखिए इसका डिजाइन देखिए, इसका टॉम देखिए कितना बड़ा है, कितना अंदर तक डिजाइन है। इसमें भी इस्लामिक कुरान की आयतें उकेरी गई है, बट हम अंदर नहीं जा सकते तो यहीं से आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी है जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए पिलर और दीवारों में इस तरह का डिजाइन बनाया गया। ये देखिए यहाँ से भी, और ऑक्टागोनल है तो इसमें भी 8 दरवाजे हैं। देखिए इसका डिटेल देखिए, आर्किटेक्चर का डिटेल देखिए, कितना डिटेल्ड बनाया गया। सिंपल है बट ये देखिए कितना सुंदर, कितना डिजाइन बनाया गया। ऊपर की तरफ देखिए इस तरह का डिजाइन बनाया गया है गेट पे भी। अब ये गार्डन में चलते हैं जो कि गार्डन टॉम है। ये सामने भी शायद मस्जिद है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से लग रहा है कि उस जमाने में यहाँ पे भी अंदर भी छोटी मस्जिद बनाई गई होगी। ये जगह, इसका डिजाइन देख के पता चल रहा है। सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा बनाया गया ये लोदी डायनेस्टी का लास्ट मॉन्यूमेंट था। ये देखिए फॉरेनर भी घूमने आए हुए हैं।
क्योंकि इसके थोड़े साल बाद ही 1526 ईस्वी में बाबर के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इनकी मौत भी हो गई थी और इनका मकबरा भी वहीं पानीपत में ही है। और उसी हार के बाद लोदी डायनेस्टी का पतन हो गया और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसीलिए सिकंदर लोदी का मकबरा लोदी डायनेस्टी लोदी वंश के टाइम का एक सबसे फेमस और यादगार मॉन्यूमेंट माना जाता है। मकबरा के आर्किटेक्चर ने बाद के मुगल मॉन्यूमेंट के आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया।